अमित कुमार यादव जी। हमारा जो सरकार से मांग है अध्यक्ष महोदय, बहुत ही छोटा सा मांग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार का जवाब भी बहुत सुंदर है अध्यक्ष महोदय। हमारा आग्रह है सरकार से कि भारत सरकार के द्वारा ओबीसी को 27% सभी चीजों में आरक्षण प्राप्त, नौकरियों में आरक्षण प्राप्त है अध्यक्ष महोदय। और झारखंड सरकार से हम आग्रह करते हैं कि आप भी नौकरियों में 27% आरक्षण यहाँ के ओबीसी को मिले। क्योंकि अध्यक्ष महोदय आपको पता है कि मंडल आयोग का जो रिपोर्ट आया था, कमीशन का रिपोर्ट आया था, उसमें 1257 जाति ओबीसी में आते हैं अध्यक्ष महोदय। बहुत बड़ी आबादी है, 53% करीब आबादी है और इसमें बहुत मामूली सा आरक्षण, इसमें 14% मिलता है अध्यक्ष महोदय। उसमें भी ओबीसी 1 को 8% मिलता है और ओबीसी 2 को 6% अध्यक्ष महोदय मिलता है। सरकार का जवाब भी बहुत स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय। सरकार का जवाब आया हुआ है कि आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को झारखंड विधानसभा द्वारा 11/11/22 को पारित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि विधानसभा में भी ये पारित है कि 27% आरक्षण मिले इसको। हम सिर्फ आग्रह करना चाहते हैं कि ये कब तक हो जाएगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय इसके ना होने से, अच्छा नियोजन नीति ना होने से हमेशा देखते होंगे रिजल्ट इधर उधर हो जाता है, हमेशा बच्चे इधर उधर हो जाते हैं, कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट, सरकार का भी रिजल्ट देने में मतलब सुविधा नहीं हो पाता है। तो जब ये विधेयक विधानसभा में आ गया अध्यक्ष महोदय और इसमें स्पष्ट आ गया अनुसूचित जाति के लिए 12%, अनुसूचित जनजाति के लिए 28%, BC 1 के लिए 15%, BC 2 के लिए 12% और जनरल के लिए 10%। तो सरकार सिर्फ ये बता दे कि इसको कब तक क्रियान्वयन कर देंगे। माननीय मंत्री, ये तो स्पष्ट हम लोग जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि 11/11/2022 को हम लोग विधानसभा से पारित करके गवर्नर को भेज दिए। तो इसलिए होने दीजिए, इन चीजों को हम लोग करेंगे। इस पर मंशा एकदम स्पष्ट है। ये कोई जवाब नहीं बात है हमारा मंत्री जी एक ही बात कर रहे हैं। जब आपका मंशा एकदम स्पष्ट है, बहुत सुंदर मंशा भी है, 11/11/22 को आप विधेयक भी लाए और यहाँ पे करा भी लिए, तो हमारा कहना है इतने सारे विधेयक का क्रियान्वयन 10 दिन में हो जाता है अध्यक्ष महोदय, 30 दिन में हो जाता है। तो आखिर इसके लिए 3 साल अभी तक बीत गया अध्यक्ष महोदय। सरकार भी जो विधेयक लाई थी वही सरकार है, जिसको क्रियान्वयन कर रहा है वही सरकार है, तो इसमें आपत्ति कहाँ है? सबको हम लोग स्वागत करते हैं अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री, क्योंकि आपत्ति कहीं नहीं है, हम लोग तो खुले दिल से विधानसभा से पारित करके भेज दिए। जहां आपत्ति हो रहा है ऊपर में, वहां आप लोग भी प्रयास करें ताकि ये चीजें लागू हो। इसीलिए कि देखिए 50% से अधिक होने पर बिहार में भी ये मामला आया, कोर्ट ने उसको जो है ना खारिज कर दिया। इसीलिए इसको 9th शेड्यूल में शामिल करते हुए इसको लागू करने का हमारी सरकार की मंशा एकदम स्पष्ट है। आरक्षण ओबीसी को, 30% वहां पे ओबीसी को है और 3% अलग से महिलाओं के लिए आरक्षण अध्यक्ष महोदय। अब बिहार से हम लोग अलग हुए, यही दोष है हम लोग अध्यक्ष महोदय। हमारा कहना है कि झारखंड में जब आपने लाया है तो एक समय बता दी, कहीं ऊपर वाला को नहीं कर रहा है, भारत सरकार को नहीं कर रहा है। भारत सरकार तो ऑलरेडी 27% दे रहा है, ये राज्य सरकार को करना है अध्यक्ष महोदय। आप दिग्भ्रमित मत करिए इसको, ये राज्य सरकार को क्रियान्वयन करना है। अरे दिग्भ्रमित हम लोग क्यों करेंगे? आपके सरकार ने ही तो ओबीसी का आरक्षण को कम कर दिया था। हम लोग ने तो 27% जो है ना पारित करके भेजा है, लेकिन ये भारत सरकार को करना है, 9th शेड्यूल में करना है। बिहार में आपने देखे जैसे आरक्षण को बढ़ाया वैसे ही कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया, उसको जो है ना खारिज कर दिया। आखिर उसको घटाना पड़ा कि नहीं पड़ा? इसीलिए एकदम ये अच्छे सोच के साथ राज्य के हित में ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाते हुए हमारी सरकार ने उसको भारत सरकार को भेजिए ताकि 9th शेड्यूल में शामिल करके इसको लागू करे, कहीं किसी को दिक्कतें नहीं। ये कब तक करेंगे? अभी तो ऊपर में आपकी सरकार, आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से 27% आरक्षण हम लोग लागू कर देंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, भारत सरकार का काम नहीं है। भारत सरकार तो 27% ऑलरेडी दे ही रहा है। भारत सरकार 27% ओबीसी का आरक्षण दे रहा है अध्यक्ष महोदय। और ओबीसी का जो ये विधेयक यहाँ पे लाए, विधानसभा के पटल पे लाए 11/11/22 को, उसी को तो क्रियान्वयन करना है, सरकार को करना है अध्यक्ष महोदय। और ये भाजपा और जेएमएम का नहीं, पूरे राज्य के ओबीसी को करना है अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी, क्रियान्वयन बताइए, उन्हीं को बोलिए।
हम लोग का मंशा साफ है, इसीलिए हम लोग ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाने का प्रयास किया है। दूसरे राज्यों में जहां बढ़ाया उसको तो बिहार का तो आप देख ही रहे हैं, इसीलिए इसको 9th शेड्यूल में शामिल करते हुए आरक्षण को लागू किया जाए, इसलिए भारत सरकार को हमने गवर्नर को भी हम लोग ने पिछले 22 में ही भेजा है इसको, इसीलिए राज्य सरकार के ऊपर में ऐसा कोई आरोप नहीं। मान्य सदस्य गैर सरकारी संकल्प है जी। और गैर सरकारी संकल्प जिन माननीय सदस्यों के द्वारा लाया गया है उन्हीं को थोड़ा प्रश्न करने देते तो हमको लगता है अच्छा होता है। इसमें सारे मान्यों को इंटरफेयर करने का जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, दो अभी तुरंत इसका प्रभाव होने वाला है, इसका तुरंत दो प्रभाव होने वाला है। अभी सरकार को नगर निगम का चुनाव कराना है। अध्यक्ष महोदय, नगर निगम का चुनाव कराना है, अगर इनका आरक्षण अगर स्पष्ट नहीं होगा तो फिर फंसेगा अध्यक्ष महोदय, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर इनका चुनाव लटक जाएगा अध्यक्ष महोदय। और हमारा कहना, जब इनका विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है तो जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसमें ओबीसी के छात्र को तो आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, वो उससे वंचित हो रहे हैं। तो हमारा कहना है कि सरकार का दिल बहुत बड़ा है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि विधेयक पहले भी ला चुके हैं। तो जब हाथी पार हो गया अध्यक्ष महोदय तो पूछिए क्यों लटका के रखें, जरा पूछिए इनसे। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है जैसा माननीय सदस्य चाह रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम नियम कानून से ही होता है, कोर्ट भी है इस चीज़ों को देख रही है, इसीलिए हम लोग सीधा और एकदम सपाट दुरुस्त जाना चाहते हैं, इसीलिए इसको भारत सरकार के पास भेजें। आप इंतजार कीजिए, सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, नियम से सब। ठीक है, आप वापस अपना माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे हैं जरा उनसे। नहीं ठीक, नगर विकास मंत्री नहीं ठीक है, आप बोल दिए ना, माननीय मंत्री जी विभागीय बोल दिए, आप वापस लीजिए। कब तक हो जाएगा? वो तो बोले यथाशीघ्र हो जाएगा, आने दीजिए। नगर निगम चुनाव के पहले हो जाएगा? बोलना चाह रहे थे, नगर निगम चुनाव के पहले हो जाएगा? माननीय मंत्री जी, गवर्नर जी से करा दीजिए, आप लोग तुरंत हो जाएगा, चुनाव के पहले ही हो जाएगा, लेकिन करा दीजिए। चलिए गवर्नर के पास चलते हैं सबको। ठीक, अच्छा तो वापस लीजिए, वापस लेते हैं। ठीक।